अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो उसी दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ रहिए खुश रहिए, बहुत अच्छी सेहत के साथ रहिए और अपने इर्द गिर्द आसानियाँ और खुशियाँ बांटने वालों में हमेशा शामिल रहिए। तो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरीके से आप लोग बाहर ऑर्डर करते हैं। चिकन टिक्का विद ग्रेवी, चिकन टिक्का मसाला, अलग अलग नामों से रेस्टोरेंट्स में ये रेसिपीज़ आपको मिलती हैं। तो आइए फिर आज आप लोग ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में बनाइए और बहुत ही कम मसालों के साथ ये बहुत अच्छी रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कीजिए। मैंने यहाँ पे 1 kg चिकन ले लिया है जो कि टिक्का कट है, और यहाँ पे कुछ मसालों में हम लेंगे 2 टीस्पून के बराबर जिंजर पाउडर, 2 टीस्पून अगेन गार्लिक पाउडर, 2 टीस्पून अनियन पाउडर एंड अगेन 2 टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर की जगह आप देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च से भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी जगह नमक है, लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है और जायफल जावित्री का पाउडर है और ज़ीरा पाउडर है। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के बराबर विनेगर भी लिया है और 200 ग्राम्स के बराबर हमने यहाँ पे दही शामिल करना है चिकन को मैरिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले हम चिकन मैरिनेट करने के लिए रख देते हैं। उसमें आप कट लगवा लीजिए ज़रूर, जैसे कि डीप कट्स टिक्का में लगे हुए होते हैं। मैंने थाई पीस और ड्रम स्टिक्स ली हैं। सबसे पहले हम इसमें दही शामिल कर देते हैं जो कि मैंने 200 ग्राम्स के बराबर लिया है 1 kg चिकन के अंदर। मसालों में जिंजर, गार्लिक, अनियन एंड पेपरिका पाउडर, जो कि तमाम चीज़ें 2 टीस्पून के बराबर हैं, हम इसमें शामिल कर देते हैं। दही कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा थिक हो तो ज़्यादा बेहतर है मैरिनेशन में, ताकि वो पानी ना छोड़े अपना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करके मिनिमम 2 घंटे के लिए मैंने रख दिया था। आपके पास अगर टाइम कम है तो हाफ़ एन आवर तो मिनिमम आप इसको रखिएगा। यहाँ पे है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड अगेन 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे बहुत अच्छी खुशबू और बहुत अच्छा मसाले में एक अरोमा आ जाता है। तो चिकन इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून के बराबर भर के इसमें वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर विनेगर की जगह 2 चम्मच भर के लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून फूड कलर इसके अंदर ऐड किया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आप फूड कलर को ओमिट करना चाहें तो कर लीजिए। वैसे जो रेडीमेड टिक्का मसाला हमें बाहर से मिलता है उसमें कलर ऐड होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इसमें कलर ऐड कर दिया है। तमाम चीज़ों को आप चिकन पे अच्छी तरीके से लगा के और इसको मिनिमम हाफ़ एन आवर एंड मैक्सिमम आपके पास जितना टाइम है 2 घंटे या ओवरनाइट इन द फ्रिज, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए। जितना अच्छा मैरिनेशन होगा चिकन उतना ही अच्छा टेंडर होगा और उसके सारे फ्लेवर्स चिकन में जाएंगे। अब हम पैन में शैलो फ्राई कर लेंगे तमाम चिकन पीसेस को। मैंने 1/4 कप ऑयल फ्राइंग पैन में ले लिया है और इन चिकन के पीसेस को दूर दूर करके हम फ्राइंग पैन में रख के और इसको तकरीबन 4-5 मिनट एक साइड से और इसको फ्लिप करने के बाद अगेन 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे। फ्राई करने का मकसद इसको कंप्लीट कुक करना नहीं है, बट इसके ऊपर एक कलर आ जाए जिस तरीके से टिक्के का होता है, और इसकी जो आउटर लेयर है वो सील हो जाए ताकि आपकी चिकन जूसी रहे। और ये सब कुछ हम जो है मीडियम फ्लेम के ऊपर ही करेंगे। इसका लिड भी हमने कवर नहीं करना है और फ्लेम को लो भी नहीं करना है। अगर आप लिड कवर करते हैं और फ्लेम लो करते हैं तो चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगा और जो उसका जो जूसी हम चाह रहे हैं चिकन बनाना वो नहीं ऐसा होगा। तो आप इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ही
ओपन लिड के साथ इसको फ्राई कर लीजिए। दोनों तरफ से जब कलर आ जाए तो आप इस चिकन को निकाल लीजिए। क्योंकि ये चिकन फुल डन ग्रेवी के साथ भी इसको पकना है, तो हमें जस्ट कलर ही इसको देना है। तो हम पॉट के अंदर ले लेते हैं ग्रेवी के लिए हाफ़ कप ऑयल, और इसमें मैंने 2 लार्ज अनियंस को फाइनली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। अनियंस को आपने डार्क ब्राउन नहीं करना, बट लाइट गोल्डन ब्राउन तक इसके कलर को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करते रहना है। और जब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हम इसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और टोमेटो प्यूरी को ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे टोमेटो प्यूरी यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो उसकी जगह आप 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लेके उनको ब्लेंडर में डाल के और उनकी आप ब्लेंड करके और वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर, अगर आप प्यूरी ऐड नहीं कर रहे तो। देखिए यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन जब अनियंस हो गए तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के इसके अंदर जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, और तकरीबन 5 से 7 मिनट हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इस जिंजर गार्लिक को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, जब तक इसकी खुशबू हमें जिंजर गार्लिक की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म ना हो जाए और जिंजर गार्लिक अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तकरीबन 5-7 मिनट के बाद जब अनियंस और जिंजर गार्लिक अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें टोमेटो प्यूरी को ऐड कर दूंगी। और स्क्रीन के लिए माजरत, यहाँ पे एक क्लिप के लिए मेरी स्क्रीन कुछ वर्टिकल में चली गई, और ये एक क्लिप जो है आप लोगों को वर्टिकल नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर टोमेटो प्यूरी को ऐड किया है जस्ट, और थोड़ा सा पानी डाल के अबाउट 2 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड करके और इसको ढक के थोड़ी देर मैंने पकाया, तकरीबन 5 मिनट के लिए। और इसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस को ऐड करते हैं, जिसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून के बराबर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर एंड हाफ़ टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाला जो कि मैंने आप लोगों को सिखाया भी है। अगर आप लोग वो रेसिपी देखना चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। आप चाहें तो वहाँ से भी गरम मसाला, होममेड गरम मसाले की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। पेपरिका की जगह आप कश्मीरी लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च जिसका कलर ज़्यादा होता है और स्पाइस कम होती है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगेन मैंने इसके अंदर 2 से 4 स्पून के बराबर पानी डाल के इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने रख दिया। यहाँ पे वो चिकन जो मैंने फ्राई करके निकाली थी उसको बारबेक्यू का फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए उसमें हम एक कोयले का स्मोक दे देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ओनली, ताकि आपकी चिकन के अंदर बारबेक्यू फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाए। इन केस आपके पास लेफ़्ट ओवर चिकन टिक्का घर में अगर मौजूद है, कभी आपके पास अगर है, तो आप इस तरीके से उसका चिकन टिक्का मसाला बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बना सकते हैं। आप बस ग्रेवी को तैयार कीजिए और अपना लेफ़्ट ओवर चिकन टिक्का, अगर बोनलेस है तो बोटी चिकन टिक्का डाल दीजिए, और अगर पूरा फुल चिकन टिक्का है तो उसको कट करके इस तरीके से आप ग्रेवी बना के और उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपकी बहुत अच्छा एक सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने चिकन के पीसेस को जब ग्रेवी हमारी अच्छी तरह तकरीबन 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पक गई और टमाटर और सारे मसाले भुन गए, ऑयल रिलीज़ हो गया, तो मैंने इसके अंदर जो चिकन टिक्का था वो ऐड करके और तकरीबन हाफ़ कप के बराबर पानी ऐड किया, और पानी डाल के इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर मैंने ढक के अब चिकन फुल कुक होने के लिए रख दी है। आप देखिए चिकन ने कुछ पानी अपना रिलीज़ किया है, और हाई फ्लेम के ऊपर जब इसके अंदर बॉईल आने लग जाएगा तो आप इसकी लिड कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट्स के लिए लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह पका लीजिए। जब चिकन टेंडर हो जाए, ऑयल रिलीज़ हो जाए और
फुल कुक हो जाए आपकी चिकन, मसाला जो है वो अच्छी तरह पक जाए, तो एंड में आप इसके अंदर क्रीम, फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए। मैंने 150 ml फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड कर दी है। और जब आप क्रीम ऐड करें तो फ्लेम ज़रूर याद रखिए कि आपका फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए। तो हम इसमें क्रीम ऐड करके और लो फ्लेम करके अब कसूरी मेथी जो कि मैंने 1 टीस्पून ली है, उसको ड्राई रोस्ट आप कर लीजिए पहले अच्छी तरह, और ड्राई रोस्ट करने के बाद 1 टीस्पून के बराबर इसमें कसूरी मेथी को ऐड कर दीजिए। और अगेन गरम मसाला जो कि होममेड है और बहुत एरोमेटिक है, वो आप इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर मैंने शामिल कर दिया। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप इसको लिड कवर करके सिमर होने के लिए 15 मिनट्स के लिए रख दीजिए, और आपका चिकन टिक्का मसाला बिल्कुल तैयार है। इसको डिश आउट कीजिए नान के साथ, शीर माल के साथ, पराठे के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप इंजॉय करते हो टिक्के को, आप उसको सर्व कर दीजिए। मैंने यहाँ पे कुलचों के साथ इसको सर्व किया है, और गार्निश कर दिया हमने लेमन, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ, और कुछ अनियंस के साथ। तो बहुत मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, वही चीज़ जो आप लोग बाहर ऑर्डर करते हैं और इन्जॉय करते हैं, बिल्कुल वही फ्लेवर्स और वही खुशबू आपको घर में मिलेगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और अगर तो आपके पास लेफ़्ट ओवर टिक्का मौजूद है घर में, तो फिर तो आप समझें कि ये 10 मिनट्स में आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी। तो जब कभी भी लेफ़्ट ओवर टिक्का हो तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर तो मेरी रेसिपीज़ और वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट्स में कोई सजेशन हो या कोई भी आप लोगों की कमेंट्स अगर आप लोग करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय मुझे दीजिए। और अगर कोई भी आप लोगों की फरमाइश है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं कोशिश करूँगी कि उसको पूरा करूँ। तो देखते रहिए इसी तरह, अपने और अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखिए, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thank you so much for watching and take care.